राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, भक्त और भगवान की जय, मीराबाई सा की जय। हमारी भक्तमाल के चरित्र में हम मीरा जी का चरित्र सुन रहे थे। तो मीरा जी अपने दादाजी के साथ डाकोर जाती है और वहाँ पर दर्शन करती है और न जाने कितने प्रश्न पूछती है और फिर दर्शन करके सकुशल सब महल में आ जाते हैं। इधर मीरा जी की भजनों में बहुत रुचि हो गई थी और भगवान के कीर्तन में, नाम में, जप में बहुत रुचि हो गई थी। और रास्ते में जो निवर्तिनाथ मिले थे उनका भी मन था कि मीरा जी को कुछ सिखाए। तो दादाजी ने आने के बाद में मन में विचार किया कि मीरा के लिए वही शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि मीरा के स्वभाव के बारे में और मीरा के बारे में निवर्तिनाथ जी ने जो जो पूछा था दादोसा ने बता दिया था। तो निवर्तिनाथ जी ने बता दिया था ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई भगवान की पहुँची हुई भक्त, परम भक्त हैं जो वापस हम सबको और न जाने कितने अनगिनत जीवों का कल्याण करने के लिए ही धरा पर आई है। तो अब दादाजी ने मन बनाया कि क्यों न भेज करके, अब पता चले कि अगर पुष्कर जी में निवर्तिनाथ जी हैं तो उनको बुलाया जाए। उससे पहले एक घटना और घट जाती है। वो आते हैं, उससे पहले क्या होता है कि वृंदावन से कोई संत पधारे थे और उनके साथ गिरधर लाल थे। उनका नाम भी बिहारीदास गिरधर लाल जी था। तो उनका जैसा नाम था वैसा ही गुण था। उनके पास गिरधर लाल जी की प्रतिमा थी और वो अपने ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते थे और बड़ी सेवा भाव और प्रार्थना रोज़ भगवान से करते रहते थे। जब दादाजी को पता चला कि कोई संत पधारे हैं तो दादाजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन संत महाराज जी से कहा कि थोड़े दिन महल में आकर के आप सत्संग करके हम सबको कृतार्थ करें। संत ने दादूसा की बात मान ली और वो आ गए। जहाँ पर विश्राम गृह होता है, संतों का निवास स्थान था, वहाँ पर उस संत जी को ठहरा दिया गया। अब जब सुबह हुई तो दादाजी के साथ मीरा जी जल्दी से उठ करके दादाजी की अंगुली पकड़कर संत जी के पास गई और दादाजी ने प्रणाम करने को कहा तो माथा रख करके मीरा जी ने प्रणाम किया और वो सेवा कर रहे थे गिरधर लाल की। मीरा जी ने नख से सिख और सिख से नख तक उनको सेवा करते देखा। अपने ठाकुर को कैसे वो प्रेम कर रहे थे, कैसे निहार रहे थे, कैसे उनकी सेवा कर रहे थे, कैसे पूजा कर रहे थे, कैसे भोग लगा रहे थे। और मीरा देखती रही। मीरा का मन तो न जाने गिरधर लाल में अटक सा गया था। जब पूजा पूरी हो जाती और जब छोटे छोटे हाथों में प्रसाद दे देते तो दादाजी के साथ वापस आ जाती। ऐसे कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा और वो छोटी सी मीरा की तरफ देखते रहते, मन में विचार करते कि इस उम्र में बच्चे न जाने कितने खेल खिलौने से खेलते हैं, परंतु ये मीरा ये तो बहुत ही कोई भगवान की पहुंची हुई प्रेमी भक्त हैं। तो किसी खिलौने में इनका मन नहीं, इनका मन तो इस प्रतिमा में है। ऐसे करते दिन निकल गए। कहते हैं संत तो रमता भला और जल बहता भला। तो संत ने मन में विचार किया कि थोड़े दिन और यहाँ रहूँगा तो मेरा मन सब में अटकने लग जाएगा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो संत ने दादाजी से कहा कि हमें बहुत दिन हो गए, अब हम जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो दादाजी ने कहा थोड़े दिन और रुक जाओ। तो संत जी कुछ नहीं बोले, पर मन में पक्का कर लिया कि नहीं नहीं, अब यहाँ से जाना ही उचित है। तो आज मीरा जी जब प्रसाद लेकर के दादाजी निकल गए, मीरा छोटी सी मीरा वहीं खड़ी रह गई और मीरा खड़ी खड़ी देख रही थी कि जैसे उन्होंने प्रसाद दिया तो मीरा ने हाथ आगे तो बढ़ाया परंतु गर्दन हिला दी, कहा नहीं चाहिए। तो बाबा जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। तो मीरा जी ने संकेत किया गिरधर लाल जी की तरफ।
तो कहा क्या तुम्हें ये चाहिए? तो कहा नहीं नहीं मीरा, ये तो मेरे प्राण धन है, ये तो मैं कैसे दे दूँ। तो मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप आज बिना प्रसाद लिए मीरा लौट आई। और मीरा इतनी दुखी हो गई क्योंकि मीरा को तो गिरधरलाल ही चाहिए थे और कुछ इसके अलावा मीरा को कुछ नहीं चाहिए। परंतु मीरा ने किसी से कुछ नहीं कहा। पूरी रात मीरा रोती रही, परंतु किसी को खबर नहीं कि मीरा रो रही है, क्योंकि मीरा जानती थी कि अगर मेरे रोने का पता माँ को चल गया और दादो सा तक बात पहुँच गई तो कल ही मुझे हीरे मोती जो कहूँगी उन्हीं की प्रतिमा ला करके दे दी जाएगी। परंतु नहीं नहीं, मुझे तो वही चाहिए, वही गिरधरलाल चाहिए, वो संत के ही गिरधरलाल चाहिए। मीरा चुपचाप रोती रही। जब 4 बजे तक मीरा रोती रही, फिर बाद में आँख लग गई तो मीरा को भी फिर यही लगा कि उन्होंने कहा कि मेरे प्राण धन है। अरे बच्चे अपने खिलौने किसी को नहीं देते, वो कैसे घंटों घंटों इनके पास बैठे रहते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको निहारते रहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो कैसे दे देते मुझे नहीं मांगना चाहिए था। मैं कल जाऊंगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। इधर जो संत जी थे उन्होंने मन विचार किया कि जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि उम्र में छोटी है, परंतु न जाने कौन से ऐसे संस्कार है कि बुद्धि इसकी बहुत बड़ी है, कैसे अच्छी अच्छी बातें करती हैं और कैसे बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देती है ज्ञान की बातें करने में। परंतु मेरे प्राणधन कैसे दे दूं, इसी दुविधा में संत जी की आंख लग गई। और आंख तो लग गई, परंतु 4 बजे बाद में उनको सपना आया कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आप मुझे मीरा को दे दो, अब मैं मीरा के साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपके बड़े बड़े मंत्रों से, बड़ी बड़ी स्तुतियों से बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु अब मैं मीठी मीठी मीरा की वाणी में ही भजन सुनना चाहता हूँ और मीरा के साथ रहना चाहता हूँ। सुबह हो गई। आज संत जी का महल में आखिरी दिन था। संत जी जाना चाह रहे थे, सब रोकना चाहते, परंतु वो रुकना नहीं चाह रहे थे। फिर दादाजी ने भी मन बना लिया कि ठीक है, संत को विदा किया जाए। उन्होंने जो उनको ज़रूरत थी सामग्री देने को कहा, पर संत जी ने मना कर दिया। सब बारी बारी प्रसाद लेकर के आ गए और आज मीरा भी चुपचाप गिरधरलाल को नख से सिख और सिख से नख तक निहारती रही, देखती रही। और जैसे ही अपने छोटे छोटे हाथ प्रसाद के लिए आगे किया तो आज मीरा जी को प्रसाद में बाबा भी समझ गए कि लड्डू नहीं, पेड़े नहीं, आज गिरधरलाल ही दे देता हूँ। और छोटी सी मीरा के हाथ में उन्होंने कहा बेटी आगे आओ। और बेटी जैसे ही मीरा जी आगे आई, कहा बेटी बहुत ध्यान रखना, आज मैं अपना प्राणधन तुझे दे रहा हूँ। मीरा अति प्रसन्न, कहते हैं मीरा के तो मानो पंख लग गए और छोटी सी चुनरी में गिरधरलाल को छुपा लिया। और उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे खुद नहाती हो स्नान करा देना और जैसे भोजन पाती हो भोजन पवा देना, बस इतना ही कह पाए, क्योंकि पूरी बात नहीं कह पाए थे। भगवान गिरधरलाल से उनकी जो विदाई बिछुरन थी वो सहन ही नहीं हुई और चुपचाप उन्होंने अपना झोला उठाया और चल दिए, किसी से कुछ नहीं कहा और वो दूर निकल गए। इधर मीरा से चला भी नहीं जा रहा था गिरधरलाल को लेकर के, क्योंकि मन में इतनी प्रसन्नता थी, परंतु मीरा की उम्र तो उम्र थी, छोटी उम्र थी और गिरधरलाल के गिरने का डर था। तो मीरा संभल संभल के चल रही थी। बड़ी ताई सा दौड़कर आती है, देखती है और उनकी बेटी लक्ष्मी वो भी आती है, कहती है मीरा ला मुझे दे दे, मैं संभालूंगी। तूने बाबा जी से उनके गिरधरलाल क्यों मांगे? कहा मैंने नहीं मांगे, उन्होंने खुद दिया है। तो ताई जी बड़ी प्रसन्न हुई, कहा बिना मांगे अगर भगवान मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। कैसे तैसे करके मीरा जी उनको संभालते संभालते साथ में लक्ष्मी चल रही थी। अरे मीरा वो बड़ी बहन थी, ताई जी की बेटी थी। तो मीरा तो मानो उड़ करके आ रही हैं और अपनी माता के कक्ष में आती है मीरा, और माता के कक्ष में आकर के इधर उधर देखती है। और एक छोटा सा आला, जो राजस्थान में जो खिड़कियां होती है और जो आज अलमारी बोलते हैं, छोटी छोटी बनाई हुई होती है, बहुत सारी होती हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सामान रखा जाता है। जल्दी से वहाँ पर ले जा कर के गिरधरलाल को पधरा दिया, ठाकुर जी को पधरा दिया। ठाकुर जी को पधरा करके अपनी जल्दी से नई चुनरी निकाली और नई चुनरी बिछा करके गिरधरलाल को पधरा दिया और पास बैठ गई और पास बैठ करके देखने लगी। अब सब ताई जी ने कहा कि मीरा तो गिरधरलाल लाई है, वो संत जी तो गए और मीरा को अपना ठाकुर जी दे गई। अब माँ दौड़ करके आई, कहा अरे मीरा ये तूने क्या किया?
उनके ठाकुर जी ले लिए? कहा नहीं माँ, मैंने नहीं लिया, उन्होंने खुद दिया है। अच्छा, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। अगर संत किसी को सेवा दे तो उससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। सारे महल में चर्चा हो गई कि जो संत आए हुए थे उन्होंने मीरा को अपने ठाकुर जी दे दिए। अब मीरा बैठ गई और बैठ करके बातें कर रही है, क्या खाओगे, क्या पियोगे? अरे मैं तो भूल ही गई, आपका क्या नाम है, कैसे आपकी पूजा करूं? वैसे बाबा जी ने कहा था स्नान करा के स्नान कर लेना, स्नान करके स्नान करा देना और भोजन बनाकर भोजन पवा देना, बस मुझे तो इतना ही पता है और कुछ नहीं। इतनी ढेर सारी बातें कर रही थी और मीरा कभी हंस रही थी। और फिर मीरा इतनी बातें करके एक बार ठाकुर जी से कहा कि अरे आप कैसे लग रहे हो, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो। और फिर कहा मैं ही बोले जा रही, तुम नहीं बोलोगे। और जैसे ही कहा तुम, तो कहा अरे ना ना, राम 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 राम, आप तो ठाकुर जी हो, आप तो भगवान हो, मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ, आप तो भगवान हो। इतने में दासी आती है और मीरा से कहती है मीरा भोजन का समय हो गया है, माँ बुला रही है। तो कहा मुझे भोजन कुछ नहीं करना है, मुझे तो इन्हीं से बातें करनी है। और देखो फिर माँ आती है, कहती है चल मीरा बहुत समय निकल गया है, सब तेरा इंतज़ार करें, चल भोजन कर ले। तो मीरा ने कहा मुझे भूख नहीं है। देखो जो कल तक सारे अपने थे कैसे मीरा के लिए बेगाने से हो गए। और वो छोटा सा मेहमान, पाहुना, राजस्थान में मेहमान को पाहुना भी कहते हैं, कैसे छोटा सा पाहुना मीरा का अपना हो गया। और जो कल तक सारे अपने थे वो सब के सब मीरा को थोड़े दूर कैसे लगने लग गए और बोले ना सुहावे। अब सब बार बार में कह रहे मीरा चल भोजन कर ले। जब मीरा नहीं मानी तो माँ पास में आई और माँ ने समझाया कि देख मीरा, इनको भी तो भूख लगी है। तब मीरा के समझ में आया हाँ हाँ इनको तो भूख लगी होगी, तो कहा जो इनको प्रसाद लगाएगी वही तू पा लेना। अब मीरा की समझ में आया कि मुझे भोजन पाना है तो इनको प्रसाद लगाना है। फिर मीरा जाती है और जैसे भी माँ थाली में धर के देती है, आज भोग लगा दिया। परंतु अभी तो मीरा के पास कोई सामग्री भी नहीं थी और मीरा को कोई विधि विधान भी पता नहीं था। जब सांझ ढल जाती है और दादाजी आते हैं, सबको पता चल गया कि जो संत पधारे थे वो संत तो चले गए और जाते जाते मीरा को अपने ठाकुर जी दे गई। क्या? दादाजी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे उन्हें तो अपने गिरधर लाल जो संत आए थे उनको प्राणों से प्यारे थे, ऐसे कैसे मीरा को दे गई? और जल्दी से दादाजी चार भुजानाथ के मंदिर में रोज जाते हैं, वैसे हाथ मुंह धो करके जैसे ही गए बड़े प्रसन्न हुए, चार भुजानाथ की तरफ देख रहे हैं। कहा आप ही के रूप में गिरधर लाल मीरा के जीवन में आ गए हैं, रक्षा करना, मीरा की रक्षा करना, चारों हाथों से मीरा की रक्षा करना। जय हो चार भुजानाथ की। और फिर दादो साहब महल में वापस आते हैं तो दौड़ करके मीरा जाती है और मीरा कहती है कि चलो चलो देखो मेरे गिरधर लाल को, तो देखो मेरे ठाकुर जी को। तो कहा मीरा अभी तक गिरधर लाल नाम नहीं था, परंतु हमारे तो मीरा के गिरधर लाल कहते कहते अभी मीरा का गिरधर लाल इनाम आता है। मीरा ने जाकर कहा दादो साहब देखो मेरे ठाकुर जी को, चल करके देखो। तो सब माताएं मन विचार किया कि मीरा को हो क्या गया है। और वैसे दादाजी भी मीरा के साथ बच्चे बन जाते हैं और देखो कैसे महल में लेकर आ रही है। जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं हो जाता तब तक रनिवास की तरफ दादाजी कभी आते भी नहीं थे, मुड़कर देखते भी नहीं थे। परंतु फिर जल्दी से पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि दादाजी आ रहे हैं। तो जितनी भी महिला थी सब जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी हो गई और अपने अपने कक्ष में चली गई। और फिर दादाजी की उंगली पकड़ के मीरा ले करके आ रही है। और ऐसे दादाजी को भी मानो पंख सा लग गया है कि देखो मीरा के कैसे हैं ठाकुर जी, मीरा के भगवान कैसे हैं। वैसे पहले भी देखे थे उन्होंने, उन्हें ठाकुर के कितनी बार दर्शन किए, परंतु अब वो संत के ठाकुर नहीं, अब वो मीरा के ठाकुर हो गए थे। और दादाजी जैसे ही आते हैं देखते हैं, दादाजी की आंखें भर आती है। मीरा की चुनरी पर बैठे ठाकुर जी को देखकर दादाजी बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर दादाजी कहते हैं इनका नाम क्या है? तो कहा मैंने पूछा ही नहीं। कहा पूजा की विधि मैं नहीं जानती। तो कहा मीरा जो जो इनको चाहिए वो तू जो मुझे बता दे, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इनके लिए सोने का सिंहासन, घंटी, बर्तन, छतर, जो भी इनके लिए चाहिए मैं जल्दी से इनके लिए सब चीज़ें मंगा दूंगा तुझे। परंतु ध्यान रखना
इनके कोई चोट ना लग जाए और इनका ध्यान रखना, सिंहासन पर ही विराजमान कर दे जाएंगे। तो इनका नाम क्या है मीरा? तो मीरा ने कहा मुझे नहीं पता। तो कहा माधव केशव। कहा नहीं दादाजी, अच्छे से इनका नाम बताओ। अच्छे से कैसे कि माधव क्यों पड़ा? तब दादाजी हंस दिए और दादाजी ने कहा कि देख मीरा, हम उत्सव मनाएंगे और तेरे गिरधर लाल का नामकरण करेंगे। और फिर पंडित जी से मुहूर्त दे करके उन्होंने मीरा जी के गिरधर लाल का नामकरण करने की पूरी विधि को अपनाने के लिए न्योता दिया सबको। और घर में उत्सव था क्योंकि मीरा के गिरधर आए थे। जिम बालक राखे महतारी, सदा करूं तिनकी रखवारी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन करे, ना सत विघ्न अनेक। तो कहते हैं भगवान, भक्त और भक्ति और मंत्र सब एक ही तो है। तो मीरा को ठाकुर जी मिल गए। अब मीरा तो नींद भूख मीरा की सब उड़ गई। पूरे दिन उन्हीं से बातें करती रहती थी। मीरा ऐसी ऐसी बातें उनको बता रही थी, कभी तीज के मेले की, जो आगे तीज के मेले का उत्सव भी मीरा के महल में जो होता था वो पूरी बातें बता रही है। और मीरा कह रही है देखो हमारी छोटी सी फुलवारी भी है, उसमें झूला भी पड़ा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मेरे साथ झूले में ले जाऊंगी, तुम्हें झूला भी झुलाया जाएगा और तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर बगीचे में से फूल भी लाऊंगी और तुम्हारा फूल बंगला भी सजाया जाएगा। और क्या क्या मीरा उनसे बातें कर रही थी। और मीरा कह रही थी आपको नहीं पता, हमारे मेड़ता में जब तीजरी का उत्सव होता है तो बहुत अच्छा होता है, उस मेले में भी मैं आपको लेके चलूँगी। मीरा न जाने कितनी बातें गिरधरलाल से कर रही थी। अब मीरा का खाना पीना सोना उठना सब कुछ गिरधरलाल हो गए थे। जब रात हो गई तो माँ ने कहा कि चल मीरा विश्राम कर ले, सो जा। तो कहा नहीं, गिरधरलाल को साथ लेकर जाऊँगी, ठाकुर जी को साथ लेकर जाऊँगी। और मीरा ने अपने ठाकुर जी को लिया और अपने साथ ही पलंग पर सुला लिया। अब मीरा पलंग पर अपने ठाकुर जी को लेकर के सो रही। मीरा बहुत सयानी हो गई थी, उम्र में बड़ी नहीं थी, परंतु मीरा की बुद्धि बहुत अच्छी, सरस और सरल थी। हर बात वो जल्दी से समझ जाती थी। आज कई दिनों बाद में मीरा के पिताजी रनिवास में उनकी माता जी के पास आते हैं। तो कहा कि अरे मीरा कहाँ है, बहुत मन है मीरा से मिलने का, लाड करने का मन है, समय नहीं मिलता कि मीरा का लाड प्यार कब करूं, कैसे करूं, सारे दिन काम में रहता हूं। और फिर पिताजी की, बड़े भाई साहब की मुझे लाज भी आती है, तो जब मर्जी में आ भी नहीं सकता। और फिर वो उन दिनों को याद करते हैं दोनों बैठ करके कि जब मीरा का जन्म हुआ तो कितने दिन तक तो मीरा को देखने के लिए तरस गए थे। और उन्होंने कहा मैं भी क्या करती, इतने उत्सव थे, इतनी बधाई देने वाले थे, हम क्या करते। फिर जयमल के जन्म की बातें वो सब याद करते हैं। तो उन्होंने कहा आज मेरा मीरा से मिलने का बहुत मन है। तो कहा मीरा को ले आओ मेरे पास। मीरा कहाँ है? तो कहाँ जहाँ बच्चे धाई माँ सोती है वहीं सोई है लक्ष्मी के साथ। तो जाती है माँ और धीरे से मीरा से कहती है कि आपको कुंवर सा याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है चलती हूँ। और कुंवर सा पिताजी, क्योंकि वो छोटे थे इसलिए उनको कुंवर सा ही कहा जाता था। और धीरे धीरे मीरा आती है और अपने गिरधरलाल को चद्दर उड़ाकर, ठाकुर जी को चद्दर उड़ा करके अच्छे से तकिया वकिया लगा करके, और मीरा कहती है मैं अभी आई, पिताजी से मिल करके जल्दी आ रही हूँ। और देखो कैसी मीरा हमें सिखाती है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। चुपचाप मीरा आती है और पिताजी के पास बैठ जाती है और पिताजी से बातें करती है। और पिताजी कहते हैं कैसे हैं तेरे ठाकुर? कहा बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो बता देना। तो कहा कि हाँ हाँ, और तो दादाजी ने सब कुछ मंगा दिया है और अब इनका उत्सव भी है, नामकरण भी होगा, पर गहने। तो कहा तू बता दे क्या क्या गहने चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं क्या बता दूँ, और कहा कि आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मंगा देता हूँ, मुकुट मंगा देता हूँ, गले की कंठी मंगा देता हूँ, कुंडल मंगा देता हूँ, ये वो पायल। तो फिर मीरा हंसने लगी, अपने मुख पर हाथ धर के हंसने लगी। अरे वो कोई गुड़िया थोड़ी है, वो तो पुरुष है, अब पुरुष के कितने गहने हो तो आप ही पिताजी जानो, उस हिसाब से सारे गहने ला देना। तो उन्होंने कहा ठीक है मीरा, जो पुरुष के जितने गहने होते हैं मैं सारे ला दूंगा और पैजनियाँ भी ला दूंगा, क्योंकि कथा में भी कहते हैं कि यशोदा मैया उनको पैजनियाँ पहनाती थी, पूंची भी ला दूंगा। मीरा ने न जाने कितने गहनों की बात करी और पिताजी ने हाँ में भर दी। और पिताजी ने मीरा का मस्तक चूमा और फिर मीरा ने कहा ठीक है मैं जाती हूँ, मेरे ठाकुर अकेले हैं,
देखो उतर के गोदी से। तो माँ ने कहा चलो मैं छोड़ आती हूँ। तो मीरा ने कहा अब मुझे कोई डर वर नहीं लगता, मेरे साथ है मेरे ठाकुर जी। तो जब चली जाती है अपने आप चली जाती, फिर भी माँ थोड़ी दूर जाती है और चली जाती है। तो माँ पिताजी से कहती है कि देखो कैसी पुत्री पाई है, लोग तो कैसे अपनी पुत्री को पाकर लाड़ प्यार करते हैं, मेरा भी मन करता है। वो कहते हैं कि मेरी कोख से कहती है अवगुणी के, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है, पर ऐसी पुत्री मिली है, पर देखो कैसा भाग्य है। अगर मुझसे कहती कि माँ मैं चिपक कर आज तेरे साथ सोना चाहती हूँ तो कितना अच्छा होता, परंतु इसे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे तो अपने ठाकुर प्रिय हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं आपसे कहता हूँ कुंवरी, तुझे नहीं बताया मैंने कि जब एक बार मैं पुष्कर गया था, एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे एक ही संतान होगी और वो भी बेटी होगी, और वो बेटी भी ऐसी होगी कि तुम्हारी वीरता के परिचय चारों तरफ रहेंगे, और तुम्हारे कुल में जो पुत्र होंगे उनकी वीरता के परिचय भी चारों तरफ होंगे, परंतु तुम्हारे घर में जो पुत्री आएगी उसका यश तो पूरे भारतवर्ष में तो क्या पूरी दुनिया में यश फैलेगा, ऐसी पुत्री तुम्हें मिलेगी। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मीरा के जो जो ज्योतिषी लक्षण बताए थे वो सारे हैं। अरे संसार का व्यक्ति संसार से प्रेम करके किसको तार सकता है, परंतु मीरा के देखो आचरण कैसे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ये भगवान की भक्ता हो गई। तो अपना मन उदास क्यों करती है? क्या मीरा तेरा आदर नहीं करती? क्या मीरा तेरा सम्मान नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीरा तो मेरा सब कहना मानती है, परंतु क्या? अरे मीरा के सुख में ही हमें अपना सुख देखना है। और कहा आज पहली बार माँ ने कहा कि मीरा है सो है, परंतु दादाजी को भी देखो कैसे हैं, जो मीरा कहती है वही कर देते हैं, और संगीत की शिक्षा दिलवा रहे हैं मीरा को। और अब तो मैंने सुना है कि जो डाकोर जाते समय निवृत्तिनाथ जी मिले थे उनको भी बुला रहे हैं योग की शिक्षा के लिए। क्या करना है? क्या मीरा को ससुराल नहीं भेजना है? वहाँ पर तो चाकी चुल्ला ही तो करना है। कौन सा उसे कोई विद्वान बनना है, कोई ज्योतिषी बनना है, और ससुराल के तो जैसा ससुराल मिलेगा वैसा उसी माहौल में ढलना पड़ेगा। तो क्या मीरा घर का काम नहीं करती? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत काम तो मीरा कर लेती है। शस्त्र की शिक्षा सिखानी ज़रूरी होती है, कभी मुसीबत आए तो वही काम आता है। तो कहा कि देख हुक्म शाह के सामने तो किसी की नहीं चलती, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हुक्म शाह अगर कहें तो मैं अपने प्राण दे दूं, अपना तन काट के दे दूं। तो मीरा के लिए वो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और तू क्यों चिंता करती है? हुक्म शाह ने कहा भी है कि शस्त्र की शिक्षा भी मीरा को दिलाई जाएगी, परंतु उससे पहले योग की शिक्षा और संगीत की शिक्षा मीरा की पूरी हो जावे। तो संगीत की शिक्षा तो पहले से मास्टर जी सिखा ही रहे थे, और अब निवृत्तिनाथ जी आएंगे। तो माँ ने कहा वैसे मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, हमसे अच्छा हुक्म शाही मीरा के बारे में सोचेंगे। ऐसे बातें करते करते कुंवर शाह ने कहा कि तू चिंता मत कर, जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। मीरा का भाग्य है जो दादाजी किसी के नहीं सुनते थे, और आज मीरा के लिए मीरा जो कह दे वो ही हो जाता है। तो ये भी कोई सी का भाग्य है। तो दादाजी इसकी इतनी बात मानते हैं, तो मन उदास मत कर, मीरा जैसी पुत्री पाकर हम धन्य ही होंगे। कभी मीरा हमें परेशान नहीं करेगी, और कभी मीरा की वजह से हमें नीचा देखना नहीं पड़ेगा। तो माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही मैं तो चिंतित रहती हूँ कि ना खिलौनों से खेलती है, ना कोई घर के, ना कोई रीति रिवाज के बारे में मीरा जानती है। लड़कों जैसा व्यवहार करती है, लड़कों की तरह रहती है, और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। ऐसी ऐसी बातें ज्ञान की करती हैं जो हमारे जोशी जी हैं वो भी कहते हैं मीरा के सामने तो मेरा ज्ञान भी फीका। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं, और फिर दोनों विश्राम करते हैं, और मीरा अपने ठाकुर जी के साथ विश्राम करती है। तो आज की कथा यहीं तक, कल आगे की कथा मीरा जी की कल। हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और औरों के साथ भी साझा करना। जय जय श्री राधे।